हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सारा ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया है इस बार बिहार पुलिस में, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथियों वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है, याद रखिएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 75, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, सूर्य मंदिर के बारे में पूछा है, जो कि कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी कोणार्क राइट आंसर हो गया। अगला है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो याद रखिएगा साथियों, देखिए अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो अली आदिल शाह से, याद रखिए ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर है, नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, यहाँ अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें साथियों, तो ये राज्य के प्रति आहतपूर्ण है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मुगल शासक अकबर के समय में महाभारत का जो है ना फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, याद रखिएगा रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी रजमनामा। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। तो याद रखिएगा 1980 का दशक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए, वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप साथियों। याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो याद रखिएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ग्रिड पद्धति, है ना। अगला है, 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तो याद रखिएगा 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो याद रखिएगा दाहिर, ऑप्शन नंबर बी दाहिर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो देखिए, बेगम हजरत महल ने साथियों 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें सैन्य नेतृत्व कहां से किया था। तो याद रखिएगा लखनऊ से। देखिए, 1857 की बात करें तो ये विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां से शुरू हुआ था तो मेरठ से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें। तो देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता ये संविधान में निहित है साथियों। याद रखिएगा भारत के संविधान में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में। अगला है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो देखिए, सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। किससे, मराठा शासक जो हुआ करते थे ना, तो मराठों के भूराजस्व व्यवस्था से। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था।
तो देखिए वह कौन से मुगल बादशाह हैं जिन्होंने जाजिया नामक कर को पुनः लगाया था? तो अकबर ने इसको हटा दिया था और फिर औरंगजेब ने इसको पुनः लगाया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया, यानी दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए इनमें से किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथियों देखिए करेक्ट आंसर आएगा धन के निकास को, है ना। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है साथियों पजनाथ पिल्लई ने। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो राइट आंसर आएगा साथियों रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है, रूस की सहायता से। अगला है, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है, जैसे हम पढ़ते हैं 4.2, 5.4, इस तरह से पढ़ते हैं, तो ये जो दशमलव है ये कब आविष्कार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुप्त युग में, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। कौन था साथियों? तो रॉल्फ फिंच, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़ा हुआ करता था उसकी वजह क्या था, यानी उसका मूल जड़ क्या था? तो याद रखिएगा साथियों कंधार। देखिए कंधार को लेकर ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े हुआ करता था, तो कंधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी इनमें से किस देश के सहयोग से? देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह साथियों जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, याद रखिएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो देखिएगा भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, 1948 में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो साथियों देखिए राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन होता है और इसको कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। अगर आपको लोकसभा के बारे में पूछे तो हाँ, लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, वो भी मंत्री परिषद की लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो देखिए नानू आसन किसे कहा जाता था? तो श्री नारायण गुरु जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो याद रखिएगा साथियों विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय यह साथियों चीन को प्राप्त है, याद रखना है चीन को। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देखिए सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है साथियों गुजरात, याद रखना। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके अलावा साथियों सबसे ज्यादा कपास की खेती ये भी गुजरात में की जाती है। इसके अलावा साथियों गुजरात में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो देखिए राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव के बारे में पूछा है, तो ये कौन थी? तो आपको याद रखना है साथियों BS रमा देवी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो याद रखिएगा चावल। चावल का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा भारत में
गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा यूपी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी था? तो देखिए इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? याद रखिएगा तंजौर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो देखिए सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को किसने प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कुछ नियम और शर्तों के साथ ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में अपनी नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौकाठा की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौकाठा की संज्ञा किसे दी गई है? याद रखिएगा भारतीय नागरिक सेवा को, यानी इंडियन सिविल सर्विस को, है ना, इंडियन सिविल सर्विस को याद रखिएगा, आईसीएस। अगला क्वेश्चन है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो बीजिंग का पुराना नाम आपसे पूछा है कि चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा साथियों बीजिंग का पुराना नाम था पिकिंग, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन से कथन को सही बताया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता लोग जो थे वो घोड़े से जानकार नहीं थे। दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए सदाबहार वन जो है साथियों ये ब्राजील में पाए जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखिए भारत की जो संविधान सभा थी वो साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका चिन्ह यानी लोगो जो है वो चमकता हुआ सितारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। आप बोलोगे सर बैंक ऑफ इंडिया का भी तो सितारा ही है, नहीं, देखिए बैंक ऑफ इंडिया का सितारा है लेकिन उसमें 5 सितारे हैं, है ना, 5 सितारे हैं, लेकिन इंडियन बैंक में केवल एक ही चमकता सितारा है। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। देखिए स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा स्वपन वासवदत्ता के लेखक है साथियों भास, ऑप्शन नंबर बी श्री भास। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? यानी हिंदू शाही राजवंश का वह कौन सा शासक था जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया था? तो राइट आंसर है साथियों जयपाल, ऑप्शन नंबर ए जयपाल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो याद रखिएगा साथियों भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं पर पड़ा है। बात करें हरित क्रांति की तो भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। सौर परिवार को निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? यानी सौर मंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो नेपच्यून करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा वो देश है जिसको सबसे पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? जापान को, याद रखिएगा जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर कोही जो कि एक कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा
ये साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो अभ्रक का। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो अभ्रक का, क्योंकि पूरे विश्व में अभ्रक का जो उत्पादन होता है उसका 50% इकलौता भारत करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को भारत सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है? ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 को? तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और बिहार पुलिस के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट्स को लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया है और आगे भी कराऊंगा जब तक आपके शरीर में एक वर्दी ना दिला दूं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।